सबों को जय मसीह की। आराधना भवन बहेरा में आपका स्वागत है। प्रभु आज के वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। आज का संदेश है अत्यंत आवश्यक। हालेलुया। आइए हम बाइबल से देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 9 वचन इस प्रकार से कहता है, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आँखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। आज का शीर्षक ही है अत्यंत आवश्यक, और ये बातें बहुत ज़रूरी है जो आज आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सबसे ज़रूरी है कि हम अपने विषय में सावधान रहें। आज हम दूसरों के बारे में बहुत बातें करते हैं, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, दूसरों के बारे में बड़ी चिंता होती है हमें। अरे वो वैसा है, वो वैसा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर कई बार आप अपने बारे में नहीं सोचते। कई बार हम सब अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि हम दूसरों को तो इस प्रकार बोल रहे हैं, पर हम कैसे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये समय है कि हम अपने आप को जांचें। दूसरे क्या कर रहे हैं हम इस बात को ना देखें। हम ये देखते रहते हैं कि फलाना के घर में चोरी ना हो जाए, उसके घर में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलाना कहाँ गया, वो कहाँ गया, उसका लड़का कहाँ गया, उसकी लड़की कहाँ गई, उसकी पत्नी कहाँ गई। हम ये देखते रहते हैं कि उसके घर में चोरी ना हो जाए, पर अपने घर में डाका पड़ गया है, इस बात को तो हम देखते ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो अपने भाई के आँख के तिनकों के क्यों देखता है? तेरी आँख में तो पहले से लट्ठा घुसा हुआ है। आज लोगों को लाठी नज़र नहीं आती है, पर आँख के तिनके नज़र आते हैं। सो हम इस बात को कहना चाहते हैं, सबको अपना अपना हिसाब देना है। आज हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, इस पर विचार करें। हमको यीशु के जैसा बनना है। पौलुस ने कहा, मसीह मुझ में जिंदा है। गलातियों उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन इस प्रकार से कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं मसीह में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन, हालेलुया। सो हमें भी यह कहना है, यह हो सकता है कि हम बहुतों से अच्छे हों, परंतु क्या हम यीशु के जैसे हैं? उसके जैसे हमको यहाँ पर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो हमको मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा। समय बहुत तेज़ी से निकलता चला जा रहा है। जल्दी करें, अपना जीवन प्रभु के हाथों में दें। कोई बदलेगा या नहीं बदलेगा, इसके विषय में
अधिक सोच विचार ना करें, परंतु अपने को बदलें और अपने मन को भी बदलें। बाइबल कहती है कि अपने मन की भी बड़ी हिफाजत करो। व्यवस्था विवरण उसका हमने 4 अध्याय के 9 वचन में हमने इस बात को देखा है, समझ लिया है। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। अपने मन को हमें चौकसी में रखना है, अपने मन की हमें हिफाजत करना है, क्योंकि वचन इसी बात को कहता है कि मन सबसे ज़्यादा धोखा देता है, मन सबसे ज़्यादा चंचल है, मन में असाध्य रोग लगा है। इसमें कोई फालतू बात आने न पाए। परमेश्वर को देखने के लिए शुद्ध मन जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन इसी बात को कहता है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। तो जिनके मन शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16वां वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। इसलिए यह सांसारिक विचारों से गंदा नहीं होना चाहिए। हम सांसारिक नहीं हैं, हम आत्मिक हैं। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 5 वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय उसका 5 वचन से जब हम देख रहे हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। हालेलुया। तो हम रोमियो उसका 8 अध्याय उसका हम 5 वचन से 7 वचन तक हमने इस बात को देख लिया है ना। तो शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। और यह बात हमारे विचारों से पता चलेगी। कोई किसी के विचार नहीं जानता, लेकिन हम सब अपने विचार अच्छी तरह से जानते हैं। हालेलुया। हम किसी दूसरे के विचारों को तो नहीं जानते कि किसी दूसरे के विचार में क्या बातें चल रही है, लेकिन हम सब अपने विचारों को जानते हैं। हम सबको ये पता है कि हमारे मनों में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। हालेलुया। अच्छी तरह से हम अपने विचारों को जानते हैं। हम क्या सोचते रहते हैं, यह सब स्वर्ग में न्याय के दिन ही सबको मालूम होगा। आज तो केवल हमको ही मालूम है। इसलिए अगर आज हमारे विचार ठीक ना हो तो उनको ठीक कर लें। इसमें कोई खर्चा नहीं है, यह काम यीशु का लहू करता है। हालेलुया। आज भी वक्त है, आज भी टाइम है कि आप अपने विचारों को सही करें, अपने विचारों को ठीक करें। हालेलुया। नहीं तो ये समय चला जाएगा और फिर से आपको ये टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप अपने विचारों को ठीक करें और अपने विचारों को सही करें। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। सो हमने देखा कि इब्रानियों 9 का 14 में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू जो है तो वो हमारे मरे हुए कामों को शुद्ध करता है। हालेलुया। केवल हमारी इच्छा होनी चाहिए। यह काम इस पृथ्वी पर सबसे जरूरी है। हमें हर समय ध्यान देना है कि हमारा मन कैसा है। शैतान बहुत चालाक है। वह हमारे मन में एक
गलत विचार डालकर हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा और मरने के बाद हमको नरक में पहुंचा देगा। हनन्याह के मन में शैतान ने एक झूठ बोलने का विचार डाला, जिसके कारण वह और उसकी पत्नी दोनों मर गए। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 3 वचन से जब हम देखते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जबकि बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के साथ गाड़ दिया। हालेलुया। हमें इस बात को ध्यान में रखना है, सिर्फ एक झूठ बोलने के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। आज हमारा जीवन यदि झूठा है, यदि हम झूठ बोलते हैं, तो हम भी आत्मिक तौर से मर जाएंगे। हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में, कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। झूठ बोलने वाला नरक में रहेगा, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है। जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है। प्रकाशित वाक्य 21 का 8 इस प्रकार से कहता है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। हर एक झूठ बोलने वाला कहाँ मिलेगा? उस नरक की झील में मिलेगा, उस आग की झील में मिलेगा। हालेलुया। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम हर समय अपने विचारों की हिफाजत करें। जैसे ही कोई विचार पाप करने का आए, तुरंत यीशु के लहू को पुकारें। वह तुरंत आपके मन से बाहर निकल जाएगा और मन में आत्मिक वातावरण हो जाएगा। मन में 24 घंटे आत्मिक वातावरण बनाए रखें और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके मनों को शुद्ध रखे। हालेलुया। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। आमीन। हालेलुया। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। स्वागतम स्वागतम